A salesperson is achieving his target and he is getting his incentive, he is getting his reward. So he thinks that okay, next month maybe he is getting his reward in this month, in the month of July, then he will work with the same zeal or enthusiasm in the next class, in the next month, so that he can again prove himself to the organization, to his seniors, to his managers. ये एक एग्जाम्पल हुआ. दूसरा है, ध्यान से सुनिए चीज को. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अभी ठंडे का, अभी जाड़ा का समय है या ठंडे का समय है, पानी पड़ रहा है, 8 बजे से आप लोगों का क्लास होता है, उठने का मन नहीं करता है, अलार्म तो 6 बजे से बजते रहता है, उसको स्नूज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, है ना, फिर आप बंद कर देते हैं उसको, है ना, और फिर वो बार बार बजता रहता है, तो आप उसको ऑब्वियसली स्टॉप कर देते हैं, यू आर स्टॉपिंग इट, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि बार बार वो अलार्म बज रहा है तो क्या हो रहा है, हमको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो बहुत ही मतलब वो इरिटेटिंग एक हो जाता है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टॉपिंग इट. तो ये जो स्टॉप कर रहे हैं, ये आप समझिए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, है ना. वैसे ही जैसे हम लोग कोई भी छोटा बच्चा को हम लोग मॉल में लेके जाते हैं, तो उसको हम मॉल में लेके जाते हैं, अगर पहले ही वो हल्ला करना स्टार्ट करता है कि पापा ये टॉफी दीजिए, माँ ये टॉफी दीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, वो हम जानते हैं कि भाई अंदर जाएंगे हम लोग और वो बोलेगा, तो उसको पहले ही टॉफी दे देते हैं, है ना, ठीक है. फिर या तो फिर हम उसको ले ही के नहीं जाते हैं, ये भी हो रहा है. तीसरा है कि चलिए आप लोग का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का कोई टास्क दिया जाता है, फ्राइडे तक आप उसको अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको सैटरडे ऑफ मिल जाएगा, नहीं करते हैं देन अगेन यू हैव टू कम एंड कंप्लीट योर वर्क. ये 2-3 एग्जांपल हम लिए. एक और एग्जांपल है, 4th या 5th जो भी ले रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, जो कि एवरीबडी आप लोग एक्सपीरियंस्ड है, कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा. सिंपल सी बात है ना. क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर बाहर कर दिया जाएगा. Now I have taken all these 4 examples and I have already have stated that there are 4 methods of shaping behavior: positive reinforcement, negative reinforcement, extinction and punishment. हाँ, एक चीज बोलना भूल गए. तो ये सारा एग्जाम्पल लिए, है ना. अब हम मानिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, अब ये हमको नहीं आता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं है क्लास में, है ना, विशाल बहुत सारा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, विशाल को लगता है कि सर तो आंसर नहीं दे पाएंगे भाई. तो विशाल अगर हाथ उठाएगा, बोलेंगे अरे भाई नहीं, आज तो हम वो पेन ड्राइव नहीं लाए, आज तो हम वो नोट नहीं लाए, आज वो रॉबिन्स का बुक हम लाए नहीं, कहाँ से हम बताएंगे अभी. तो ये अगर हम बार बार करें, अगले दिन भी विशाल पूछा और फिर अगले दिन भी हम नहीं बताए, तो फिर तीसरा दिन हमसे पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा. और हम भी नहीं चाहते, हम तो प्रिपेयर्ड है नहीं, तो कैसे पढ़ाएंगे भाई हम, है ना. हम भी नहीं चाहते कि विशाल पूछे, जो जोकिंग. तो ये चीज है, तो हम उस चीज को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि वो हमसे या कोई भी स्टूडेंट हमसे नहीं पूछे, ठीक है, हैंड रेज नहीं करे. अब ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इसके बारे में बताइए. ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था कि किसी का नाम छप जाता है, टारगेट पूरा करता है, विच कम्स अंडर विच, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. हाँ विशाल बताइए क्या है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. ओके भाई, बाकी जो 10% को ये मोटिवेशन मिला कि हम भी इस तरह से करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड दिया जाएगा. हाँ, और वो रिवॉर्ड है, यू आर एडिंग समथिंग टू द एक्चुअल वर्क बीइंग परफॉर्म, सो दैट दैट बिहेवियर इज रिपीटेड. यू आर एडिंग समथिंग. And what I am doing in that alarm clock and that coffee and बच्चा एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या कर रहे हैं मुझे बताइए. जैसे हम बोले कि अलार्म क्लॉक को हम बंद कर दें, बार बार हम स्नूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. हाँ, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होगा, हम तो नहीं बताया, आप अपने से बताइए, हम तो बताएंगे ही. सर जो अलार्म क्लॉक जो बज रहा है उसको स्नूज कर दे रहे हैं, उससे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बनेगा और ये टाइम पे नहीं हो पाएगा. अच्छा ठीक है बैठिए. और कोई, वो जो हम बोले टॉपिक, हाँ प्रेम बताइए. टारगेट हमको मिला है और बार बार हम उसको
रिपीटेड कर रहे हैं, टारगेट मिला उसको बार बार हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए वो स्टॉप लॉस है। चलिए और कुछ निशा? That alarm is disturbing me, so I don't want to be repeated that again. That's why so it will inhibit it. That's why it is negative. ठीक है। एंड वो बच्चा का टॉफी वो हम जो पहले उसको दे रहे हैं ताकि हमको परेशान नहीं करें, उसका मीनिंग क्या है? वो किस में आएगा? हाँ ख्याति सोच रही है, गुड, बताइए। एवरीबडी कैन आंसर। हम ये नहीं कि हम किसी को पॉइंट आउट, हम ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी कैन, एनीबडी कैन रेज योर हैंड। Alarm clock वाला extinction होगा सर। अलार्म क्लॉक वाला एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या है? तो मतलब बुझाना या हाँ बुझाना, वेरी गुड। तो बूझता कैसे है? धीरे धीरे। यस ठीक है, चलिए आई विल कम टू दैट। सही बोले हैं। एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग आदित्य, व्हाट इज दिस पनिशमेंट? कौन सा एग्जांपल है? हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं। नहीं, और कौन एग्जांपल लिए हैं? यस यस 75%। 75% वाला पनिशमेंट है वो। आपको या तो आप डिसिप्लिन को हम दो तरीका से यूज कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव आप खुद से, और नहीं करवाए तो आपको करवाया जाएगा, नेगेटिव डिसिप्लिन है। तो ये 4 चीज है, अब इसको ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव reinforcement means anything which is adding on to something to make the behavior repeated। इसमें कि एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बोले कि आपको कोई अवार्ड मिलता है, कोई चेक मिलता है, आप नेक्स्ट मंथ भी वैसे ही परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है, आपको फेलिसिटेट किया जाता है सबके सामने। तो ऑल दिस थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव reinforcement।